एवरी क्लास 10th स्टूडेंट मस्ट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनका आपको खास ख्याल रखना है अभी। और लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए। देखिए, अभी तक क्लास 9th 10th तक हमने बेसिक स्टडीज हमारी कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो क्लास 10th तक का सिलेबस कुछ इस वे में डिजाइंड है जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज मिल जाती है। जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। सेम वे हम मैथमेटिक्स, ऐसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज, साथ में आप जिस स्टेट में है वहां पर हर एक स्टेट में अलग अलग लोकल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पर हिंदी या संस्कृत एज एन एडिशनल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है अप टू क्लास 10। साथ ही हम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट अभी आपके क्लास 10th जब खत्म होगी तो फिर क्लास 11th स्टार्ट होगी, जहां पर हम एक्सपर्टाइज होना स्टार्ट कर देते हैं किसी एक टॉपिक में। तो सबसे पहला पॉइंट, सेट क्लियर गोल्स। अब अपने गोल्स सेट कर लीजिए। जैसे बचपन में हम सोचते थे कि बड़े होके भैया हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे, चांद पर जाएंगे, मार्स पर जाएंगे, है ना, हम तो सुपरमैन बन के उड़ेंगे या फिर बैटमैन बन के उल्टा लटकेंगे। ये सब हम बचपन में ऐसे ड्रीम्स देखते थे। बट अभी लाइफ की रियलिटी हिट करने वाला फेज आ चुके हैं आपका। तो अब जब आप क्लास 11th में जाएंगे, यही आपके पास 5-6 महीने का समय बचा हुआ है क्लास 10th के अंदर कि आप अपने गोल सेट कर लें कि आपको अब लाइफ में आगे क्या करना है। क्या आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, जिसके लिए आप पहले क्लास 11th-12th में ही आर्ट्स पढ़े, फिर बीए एमए करें, है ना, बैचलर इन आर्ट्स करें, या फिर अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्लास 11th-12th में मैथमेटिक्स लेना बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सेम वे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद कौन सा एग्जाम होगा? जैसे इंडिया में नीट का एग्जाम है। इंजीनियर बनने के लिए बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटीज, एनआईटीज, उनके लिए आईआईटी का एग्जाम है, जेई मेंस, जेई एडवांस। तो आपको अभी से इन सब के बारे में क्लियर हो जाना है कि भैया मेरे को लाइफ में आगे जाके करना क्या। अगर आपको सीए बनना है तो कॉमर्स की पढ़ाई कैसे करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, अपने गोल्स को आपको क्लियरली सेट कर लेना है कि अब ये मेरे गोल्स रहेंगे लाइफ में आगे। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है डेवलप इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। 9-10 तक तो घर वाले पीट पीट के पढ़ाते थे, है ना। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो अपने आप पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को घर वाले जबरदस्ती से बैठा के पढ़ाते थे कि पढ़ो, क्योंकि हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। 10th तक बच्चों का ध्यान हमेशा खेलने में रहता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मोस्टली बच्चे सिर्फ खेलने की तरफ ही ज्यादा, या फिर वीडियो गेम्स खेलना, बाहर ग्राउंड में खेलना तो अभी कम हो गया है, फोन में घुसे रहना, मूवीज में घुसे रहना, और पढ़ाई की तरफ ध्यान कम। लेकिन अब अगर आपको लाइफ में सच में कुछ अचीव करना है तो एक ना एक बार लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी ये बात गांठ बांध लेना कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो मिनिमम एक बार आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार आपको कंपटीशन जरूर फेस करना होगा। अच्छा रहेगा आप 11th-12th में वो कंपटीशन फेस कर लें, एक अच्छे कॉलेज में एडमिट हो जाएं, जहां से जब आप निकले तो आपके पास एक ठीक ठाक अच्छी सैलरी हो आपके हाथ में, एक स्टेबल लाइफस्टाइल हो आपकी। नहीं तो आप अगर बहुत लोकल कॉलेज में जाएंगे, 11th-12th में अगर अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आप लोकल कॉलेज में जाएंगे, जब आप बाद में हायर कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाना चाहेंगे, या अच्छी गवर्नमेंट जॉब या अच्छे प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब में जाना चाहेंगे, तो आपको उस टाइम पे कंपटीशन फेस करना होगा। और वो आप सोच ही सकते हैं कि एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, कितने सारे लोग पेपर देते हैं, कितने सालों बाद कोई एग्जाम निकलता है, उसमें कितनी सी चुनिंदा सीटें होती है। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रहेगी कंपटीशन भी ग्रो होता रहेगा। तो बेस्ट यही है कि 11th-12th में ही आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर लें, ताकि लाइफ में आगे जाके आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस ना करना पड़े। थर्ड पॉइंट रहेगा सीक गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन। आपको जिस फील्ड के अंदर जाना है, आप उस फील्ड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड अच्छे लोगों से बात करना शुरू कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे, उन्होंने क्या पढ़ाई की थी, उन्होंने कौन सी बुक्स फॉलो की थी, उन्होंने क्या टाइम मैनेजमेंट फॉलो किया था, वो कैसे पढ़ते थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैं
एक खुद आईआईटीएन हूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैंने आईआईटी की तैयारी कैसे की थी, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से बता पाऊंगा, लेकिन मैं शायद नीट वाले बच्चे को इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं दे पाऊं। बट वहीं एक एम्स में बैठा बंदा जिसने नीट क्वालिफाई किया है अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, जिसने मेहनत की है उस पढ़ाई में, उस फील्ड में, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए नीट की और कैसे क्वालिफाई करना चाहिए। वैसे ही जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सीए है, जो सीए बन के बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बनना है, हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे उसकी तैयारी करें, कैसे उसको अप्रोच करें। आप अपने टीचर से, अपने मेंटर ढूंढिए एक, और उससे गाइडेंस लीजिए। अब हमारा फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रैक्टिस द टाइम मैनेजमेंट। अब तक क्लास 10 तक हमें टाइम मैनेजमेंट की इतनी फिक्र नहीं थी। अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे तो बहुत है, बट अब क्लास 10th के बाद अगर आपको इफेक्टिव स्टडीज करनी है तो आपको अच्छे से टाइम मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि क्लास 10th के बाद सिलेबस एकदम चेंज हो जाता है। मैंने बताया आपको कि क्लास 10 तक हम बेसिक स्टडीज करते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, उसके बाद हम एक्सपर्टाइज होना स्टार्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। तो अब जब उन सब्जेक्ट्स में हम एक्सपर्टीज हासिल करना शुरू करेंगे तो उनका सिलेबस भी वास्ट होगा और एकदम डिफरेंट होगा क्लास 10 तक, क्लास 10th के मुकाबले। तो अब सिलेबस का लेवल भी एकदम से चेंज हो जाता है। इसीलिए आपने या आपके बड़ों से जब आप पूछेंगे तो वो ये जरूर आपको कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे उन्होंने ऐसे देखे हैं जो क्लास 10 तक टॉप करते थे बट 11th में आके वो कहीं नहीं दिखते, 11th में आके बच्चे पीछे रह जाते हैं। और वैसे ही कुछ बच्चे जो क्लास 10 तक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते, वो 11th में आके एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि क्लास 11th का सिलेबस एकदम डिफरेंट हो जाता है क्लास 10th तक के मुकाबले, और बच्चे उससे कोप अप नहीं कर पाते। आपको लाइफ जीना क्लास 11th से सिखाया जाता है कि जीवन में परिस्थितियां एकदम चेंज होती रहेंगी, आपको उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। वो क्लास 11th में आपको उसका बेसिक टेस्ट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा प्रेशर भी मत लीजिए। अगर आपका आस पड़ोस के बच्चे क्या कर रहे हैं, शर्मा जी का लड़के ने ये कर लिया है, वर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया है, उसका भी चिंता मत कीजिए। हमारा कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं। तो हर दिन अपने आप से ग्रो कीजिए। जो पिछले दिन आप थे, क्या आज आप उससे बेहतर है? क्या आपने 0.1%, 0.001% हल्की सी भी ग्रोथ की है? क्या आपने एक पूरे दिन में एक अच्छी लाइन भी सीखी है? क्या आपने एक अच्छा पैराग्राफ पढ़ा है? एक बुक से एक अच्छा पेज पढ़ा है? क्या आपने अपनी नॉलेज में इजाफा किया है? अपना ध्यान रखिए और सिर्फ खुद से ही कंपटीशन कीजिए, किसी दूसरे से नहीं। आपको इवेंचुअली आप अपने आप ही ग्रो और अपने फील्ड में टॉप करके निकलेंगे, सिर्फ अगर आप खुद से कंपटीशन रखेंगे और अपने आप को डेली स्टेप बाय स्टेप 1% की ग्रोथ करते रहेंगे। तो ये थी 5 बातें, ध्यान रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।